प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम बीएचएस ज्योतिष में। प्रिय दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी कि सिंह राशि वालों के लिए नया संवत्सर विश्वसुत राशि कैसा रहेगा। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कन्या राशि वालों के लिए नया संवत्सर विश्वसुत राशि कैसा रहेगा। प्रिय दोस्तों, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपका एक शेयर हमारे मनोबल और हमारी उत्साह को बढ़ाता है। तो आज चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों के लिए नया संवत्सर कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के जातकों के लिए यह वर्ष मिला जुला फल देने वाला रहेगा। इस राशि के जातकों को इस वर्ष में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति इनको बहुत सचेत रहना पड़ेगा और आपकी जो कार्यशैली है उसमें भी आपको निरंतर बनाने रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आलस्य और प्रमाद ये दोनों आने के चांस है। इसलिए आपको अपने कार्यशैली में लगातार बनाए रखना पड़ेगा, उसमें अग्रेसिव रहना पड़ेगा। आपको निरंतरता उसमें अपनी कार्यशैली में बना के रखना पड़ेगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। खान पान से संबंधित आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वात संबंधी बीमारी आपको घेर सकती है। इसलिए वात संबंधी जो भी चीजें हैं उनको आप खाने में परहेज रखें। पारिवारिक जीवन आपको अच्छा चलेगा, सुखमय रहेगा और आपकी जो पार्टनर है उनका भी आपके प्रति अच्छा सहयोग आपको प्राप्त मिलेगा। उनके विचारों को भी आपको महत्व देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अच्छा सामंजस्य बिठा पाएंगे। दैनिक जीवनों में सुख आनंद के लिए अपने विचारों को भी आपको संतुलित रखना पड़ेगा। अपनी वाणी पर भी विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। धन की स्थिति आपके लिए उतार चढ़ाव जैसी रहेगी, क्योंकि धन तो आएगा लेकिन उसी प्रकार खर्च भी होता रहेगा। संतान पक्ष से आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है। इस साल आपको संतान पक्ष से लाभ होगा। हो सकता है कि संतान की आपको अगर जो कोई पढ़ाई कर रहा हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो या जॉब ढूंढ रहा होगा तो उसको जॉब मिलने के चांस इस बार भरपूर है। उसके अलावा आपको परिश्रम आपको आपके अनुकूल से थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, तब क्योंकि आपको नहीं तो भागदौड़ व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ेगी। इस वर्ष में अच्छे अवसरों का लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जब आप निरंतरता बनाए रखेंगे अपने कार्य में, तभी जाकर के आपको अच्छा फल मिलेगा। जो कामकाजी स्त्रियां हैं, अगर वो कामकाजी हैं तो उनको इस बार लाभ मिलेगा। हो सकता है कि उनकी प्रमोशन हो जाए, हो सकता है उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जिससे उनको आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष बहुत सफलता के योग बन रहे हैं। खास करके उन विद्यार्थियों को जो टेक्निकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वर्ष के आरंभ से लेकर के 10 अप्रैल तक स्वास्थ्य में बाधा आ सकती है। यात्रा भ्रमण करोगे तो वहां पर भी आपको कष्ट हो सकता है, इसलिए आप अपनी दवाई अपने साथ रखें और विशेष करके अपनी वाणी पर जो है विशेष जो है आप कंट्रोल रखें, क्योंकि वाणी से जो है आपके जो है और लोगों के साथ जो है संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना। ये मैं आपको बता दूं कि चोट और भय का भी थोड़ा सा खतरा है। आप वाहन चलाते हो तो वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखें, क्योंकि चोट और भय लगने के पूरे चांस है। कामकाज में इस बीच में बाधा भी आ सकती है। अनुकूल लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। इस बीच में हो सकता है कि आपको आपके मुताबिक जो है आपको वो काम न मिले या आपके हिसाब से आपको लाभ न प्राप्त हो। 10 अप्रैल से लेकर के 14 मई के मध्य दैनिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। आप घर के कार्य में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे। कारोबार में यहाँ पर आपको मंदी हो सकती है। कारोबार में आपको आपका मंदा चल सकता है। यात्रा भ्रमण आप कर सकते हो। वाहन का भय मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी भी बता रहा हूँ। अगर वाहन चलाते तो थोड़ा संभल करके चलाइए। घर से दूर आप किसी काम से, अपने बिजनेस के पर्पज से या अपने जॉब के पर्पज से आप बाहर जा सकते हो। समय की हानि हो सकती है, क्योंकि वहां जाकर के आपको लाभ होने के चांस बहुत कम है। खर्चों की आपको अधिकता रहेगी इस बीच में। अगर आप इसको सब से बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा दैनिक
कार्यक्रम भी सही चले, भाग-दौड़ कम हो, जो हो लाभ हो, तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने से आपको इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। 14 मई से 22 जून के मध्य धन लाभ आपको हो सकता है, नवीन अवसरों की आपको प्राप्ति हो सकती है, राजपक्ष से भी लाभ हो सकता है, सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ हो सकता है। आपसे उच्च पदस्थ अगर कोई लोग हैं, अगर उनके साथ आपके अच्छे संपर्क हैं, तो आप उनसे भी लाभ ले सकते हो। ये ज़रूर है कि आपके घर में इस वक़्त मांगलिक कार्य हो सकते हैं, आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, कोई शुभ काम हो सकता है, मांगलिक कार्य आपके घर में इस बार ज़रूर होगा। 22 जून से 5 अगस्त के मध्य आपको धन लाभ मिलने वाला है। इच्छित कार्यों की सफलता इस बीच में आपको मिलेगी। आपको संतान सुख भी इस बार मिलेगा। नवीन योजनाओं में जो आप कार्य कर रहे थे, उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। उचित मार्गदर्शन से जो आप बड़े बुजुर्गों से, अपने बड़े बुजुर्गों से आप सलाह ले रहे थे, उससे भी आपको अच्छा फल मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। 5 अगस्त से 7 सितंबर के मध्य आय प्राप्ति के नवीन स्रोत प्राप्त करेंगे। आप हो सकता है कि आप ट्रांसफ़र लेंगे या आप नया जॉब चेंज कर सकते हो। नई जॉब से आपको नया लाभ प्राप्त होगा, विदेश भी जा सकते हो। इस बीच में आप भारी संपर्कों से, आप जितना भारी संपर्क करेंगे, जितनी कनेक्टिविटी आप लोगों से रखोगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। शुभ कार्यों में आप इस बार खर्च कर सकते हो। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। स्वास्थ्य में ये बात ज़रूर है कि स्वास्थ्य में आपको उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। 7 सितंबर से 24 अक्टूबर के मध्य आपको धन लाभ हो सकता है। इच्छित कार्य में आपको सफलता मिल सकती है, आपको मान-सम्मान भी मिलेगा और यश की भी प्राप्ति होगी। नवीन संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। दैनिक कारोबार में आप जो भी कारोबार करते हो उसमें वृद्धि होगी। वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। जो लोग इस बार विवाह करने लायक हो गए हैं या विवाह करने की इच्छा हो रही है, विवाह करना चाह रहे हैं, तो उनको वैवाहिक सुख प्राप्त हो सकता है। 24 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर के मध्य आपको धन लाभ होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, कुटुंब में वृद्धि हो सकती है, परिवार में कोई नया आदमी आपके आ सकता है, यानी कोई नया नए बच्चे की कोई जन्म हो सकता है। नवीन संपर्कों से आपको इस बार लाभ मिल सकता है। विदेश जाओगे तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। आय के स्रोतों की आपको नए स्रोत जो है प्राप्ति होगी। 14 नवंबर से लेकर के 22 दिसंबर के मध्य मित्रों को आपका सहयोग मिलेगा। कार्यों में तेजी आएगी, उत्साह होगा। नवीन कार्यों में करने की उत्कंठा, माने नवीन कार्य कोई आप कर सकते हो। अच्छे अवसरों का आपको लाभ लेना चाहिए। तीर्थ भ्रमण या तीर्थ यात्रा आप कर सकते हो। उसके अलावा 22 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी के मध्य संतान को लाभ मिल सकता है। यहाँ पर अगर कोई संतान, आपकी संतान नौकरी ढूँढ रही है, तो वहाँ से लाभ मिल सकता है। कार्यशैली में आपके सुधार हो, आपको कार्य करने के ढंग में आपका सुधार आ सकता है। इच्छित कार्यों की आपको सफलता मिलेगी। सुख साधनों का आपको लाभ होगा। सही मार्गदर्शन से आपको लाभ प्राप्त होगा। 27 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी के मध्य स्वास्थ्य में आपके उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए अपनी शिथिलता, मंद गति से कार्य, अपयश, स्वास्थ्य बाधा, विलंब से कार्य सिद्धि आपकी यहाँ पर होगी। गणपति के अगर आप पूजा करते हो तो आपको उससे, या गणपति का पाठ करते हो, गणपति के द्वादश मंत्रों का जाप करते हो, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। 23 फरवरी से 11 मार्च के मध्य दौड़ भाग होगी, फालतू की दौड़ भाग होगी। कार्य संपादन हेतु दीर्घ यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। घर से आपको दूर रहना पड़ सकता है। संतान के कार्यों में आपकी सक्रियता जरूर रहेगी। 11 मार्च से संवत के अंत तक स्वास्थ्य लाभ होगा। कार्यों में आपकी तेजी आएगी। खर्चों में आपकी वृद्धि हो सकती है, लेकिन जो खर्चों में वृद्धि होगी वो अच्छे के लिए होगी। दैनिक जीवन में आप व्यस्त रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको सुख मिलेगा। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को पाने के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों से माने आपके घर में सुख आए, फालतू दौड़ भाग न करे, स्वास्थ्य सही रहे, जॉब सही रहे, व्यापार सही रहे, आपको जो है गणपति की आराधना करनी चाहिए, भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, तब जा कर के आपको अच्छा फल प्राप्त मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत